हे दोस्तों, टॉम नाम का एक आदमी है जो क्लब में है। नाउ क्लब में उसके पास में ही एक सैली नाम की लड़की है जिससे उसे बात करनी है। नाउ टॉम की जो हालत है वो इतनी सही नहीं है, उसने शराब पी रखी है और उसका जो अटायर है पूरा वो खराब दिख रहा है। स्टिल क्योंकि उसके दोस्तों ने उसे फोर्स किया तो वो चला जाता है सैली से बात करने और उसके सामने जाकर अपने आप को घबराते हुए इंट्रोड्यूस करता है और फिर एक ऑकवर्ड सा हैंडशेक करता है। वो सैली को 1 से 2 कॉम्प्लीमेंट्स देता है जिसके लिए सैली उसको थैंक यू बोलती है, पर फिर उसके बाद उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता। वो दोबारा से सैली के लुक्स की तारीफ करने लगता है, जिसके बाद सैली उसे एक्सक्यूज करती है और वहाँ से चली जाती है। ये हुई एक बात। नाउ दूसरी तरफ 1 घंटे बाद बिली नाम का एक इंसान है जो सैली को अप्रोच करता है। वो एकदम वेल ड्रेस्ड है और खुद से वो डिसाइड करता है कि वो भी सैली से जाके बात करेगा, जिसके बाद बिना ज्यादा सोचे वो डायरेक्टली उसके पास जाता है और एकदम अनअपोलोजेटिकली उसके सामने खड़ा हो जाता है। जिसके बाद वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कॉन्फिडेंस के साथ और एक हल्की सी मुस्कान के साथ हैंडशेक करता है। इसके बाद वो एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी सुनाने लगता है सैली को जो उसके साथ आज हुई थी। नाउ ऐसे ही उनकी बातें बढ़ती जाती है और दोनों में कनेक्शन बैठ जाता है। नाउ आप बताओ इन दोनों सिनेरियोज में डिफरेंस क्या है? क्यों सैली को बिली पसंद आया जबकि उसे टॉम पसंद नहीं आया जिससे वो मुंह चुरा के भाग गई? नाउ कई लोग बोलेंगे कि कॉन्फिडेंस मेजर डिफरेंस था दोनों के बीच में, जो कि सही भी है, लेकिन कॉन्फिडेंस के पीछे का रीजन क्या था ये बहुत कम लोग समझते हैं। वेल रीजन ये था कि बिली वल्नरेबल होने से डरता नहीं था। वल्नरेबल होने का मतलब है अपने आप को ऐसी सिचुएशन में डालना जहां आपका मजाक उड़ने का, आपकी बुराई होने का या रिजेक्ट होने का रिस्क होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात अभी ध्यान दो, जो दूसरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं वो वल्नरेबल होने से डरते नहीं है। और यही है फर्स्ट लेसन ऑफ एटीट्यूड जो दूसरों को अट्रैक्ट करता है। टॉम को बहुत ज्यादा डर था कि लड़की उसे रिजेक्ट कर देगी, जिसकी वजह से ही वो डर डर के बात कर रहा था जो बहुत अनअट्रैक्टिव था, जबकि बिली उस लड़की के सामने रिजेक्ट होने से बिल्कुल नहीं डर रहा था। इनफैक्ट अगर वो लड़की उसे जाने बोलती या उसकी स्टोरी सुनने से मना कर देती या इवन कुछ खराब भी बोल देती तो भी वो बिना उसकी फिक्र करे वहां से चला जाता और किसी और से बात करने लगता। और यही सबसे पावरफुल एटीट्यूड होता है जो आप में भी होना चाहिए। जब आप वल्नरेबल होने से डरोगे नहीं, मतलब मुझे फर्क नहीं पड़ता तो मुझे लाइक करो या रिजेक्ट करो, ऐसी थिंकिंग जब आप सीख जाओगे तो इससे आप हाई स्टेटस और नॉन नीडीनेस डिस्प्ले करोगे जो बहुत ही अट्रैक्टिव होता है किसी के भी लिए। लेसन नंबर 2, किसी भी इंसान को स्पेशली अपोजिट सेक्स के लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए और डीप कनेक्शन बनाने के लिए आपको उनके साथ इमोशनल कनेक्शन बिल्ड करना पड़ेगा, जो मोस्ट ऑफ द मेन नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने इमोशंस के बारे में बात करने में अनकंफर्टेबल होते हैं। जबकि सच तो ये है कि जितना आप अपने इमोशंस के बारे में अवेयर होंगे उतना आप इजीली वुमेन, मेन या किसी के भी साथ इमोशनली कनेक्ट कर पाओगे। एग्जाम्पल, अगर कोई लड़की आपसे बोलती है कि मुझे जे-जी के गाने बहुत ज्यादा पसंद है, और अगर आपको भी वो पसंद है तो सिर्फ ये बताने के बजाय कि हाँ मुझे भी जे-जी बहुत पसंद है, आप ये बताओ कि क्यों आपको वो पसंद है। लाइक एग्जाम्पल, मुझे जे-जी बहुत पसंद है क्योंकि वो मुझे अपने बड़े भाई की याद दिलाता है। बिकॉज जब मैं स्कूल जाया करता था तब मेरा बड़ा भाई मुझे अपनी कार से छोड़ता था और तब वो कार में यूजुअली जे-जी के ही गाने चलाता था। आज उसके बारे में सोचने पे वो मोमेंट्स मुझे बहुत प्रेशियस लगते हैं क्योंकि ये बातें मुझे याद दिलाती है कि मेरा भाई कितना केयरिंग था और इसीलिए मुझे जे-जी पसंद है। सिमिलरली आपका बात करने का एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि आप सामने वाले की फीलिंग से रिलेट कर सको या एटलीस्ट ट्राई करो, और अपने किसी भी पार्ट को, स्पेशली इमोशनल पार्ट को शेयर करने से डरो मत, क्योंकि यही चीजें करके आप डीप कनेक्शन बिल्ड कर पाओगे सामने वाले के साथ। इसलिए लेसन नंबर 2 है एटीट्यूड ऐसा बिल्ड करो जो सामने वाले के साथ इमोशनल कनेक्शन बनाए। लेसन नंबर 3, जॉन एक 30 साल का बहुत शरीफ इंजीनियर था जिसने बहुत मेहनत करके 8 साल मेहनत कर करके अपनी लाइफ को बहुत स्टेबल बनाया था। उसके सेविंग अकाउंट्स में बहुत अच्छे खासे पैसे थे बिकॉज उसने कभी भी ज्यादा फालतू चीजों में टाइम और पैसे इन्वेस्ट नहीं करे थे। वो अपनी लाइफ में सीरियस रहना पसंद करता था ना। देखो बात ये थी कि 2 बार वो रिलेशनशिप में आया था और दोनों बार ही वो रिलेशनशिप में बहुत सीरियस था, बट अनफॉर्चुनेटली दोनों बार उसका ब्रेकअप हो गया था ना। दूसरी बार जब उसका दिल टूट गया था तो वो सोचने लगा कि वो अपने आप को अब बदलेगा और शादी से पहले वो जितने हो उतने रिलेशनशिप्स में आएगा। सो ये सारी चीजें सोचने के बाद सडनली अब वो डिसाइड करता है कि वो अब क्लब्स में जाएगा जहां वो कभी नहीं गया और वहां जाके वो लड़कियों से बात करेगा। सो फिर वो वही करता है ना। क्लब में जाने के बाद उसे एक 23 साल की लड़की मिलती है, जैना। जैना एक यंग लड़की है जो बहुत ज्यादा अच्छे कॉलेज से नहीं पढ़ती, जिसे अपने करियर के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में जरा भी आइडिया नहीं है। वो वीकेंड्स पे हमेशा अपने फ्रेंड्स के साथ क्लब जाती है अपने आप को फ्रेश करने के लिए, और वो किसी भी चीज को सीरियसली नहीं लेती। मतलब उसकी लाइफ जॉन से एकदम अपोजिट है ना। ऐसे सिचुएशन में जब जॉन जैना को इम्प्रेस करने के लिए जाएगा, उससे बात करेगा, तो भले ही जॉन कितनी भी अच्छी लाइंस बोल ले, कितनी भी अच्छी तरीके से बात कर ले, तो वो जैना के साथ अट्रैक्शन नहीं बिल्ड कर पाएगा। क्यों? बिकॉज जॉन एक्चुअली में यहाँ हॉनेस्ट नहीं है अपने आप को लेके। देखो दोस्तों, अगर आप अपने आप को अच्छे से समझोगे और उन लोगों से मिलोगे, उन वुमेन से मिलोगे जिनके इंटरेस्ट और आपके इंटरेस्ट सिमिलर है, तो आप उनसे मिलना भी इंजॉय करोगे और आप उनके साथ कनेक्शन भी बिल्ड कर पाओगे। उनके और आपके रिलेशनशिप होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। प्लस जब आप ऐसा करोगे,
मतलब अपने आप को समझोगे, अपने स्ट्रेंथ्स पे काम करोगे और अपनी सोच और अपनी वैल्यूज के हिसाब से लोगों से बात करोगे, तो इससे आप एक हाई स्टेटस और नॉन नीडी इंसान दिखोगे। इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ऑनेस्टली अपने इंटरेस्ट और अपने वैल्यूज से स्टिक करो और उसी तरीके की पर्सनालिटी बिल्ड करो। नाउ पावरफुल पर्सनालिटी बिल्ड करने के लिए, अपने आप को समझने के लिए आप ये क्वेश्चंस पूछ सकते हो अपने आप से। फर्स्ट, आप वुमेन में या दूसरों में क्या वैल्यू करते हो? उनकी ऑनेस्टी, इंटेलिजेंस, अफेक्शन, क्यूरियोसिटी, एटसेट्रा एटसेट्रा। सेकेंड, आप किन चीजों को सबसे ज्यादा इंजॉय करते हो, लाइक रीडिंग, राइटिंग, स्पोर्ट्स, म्यूजिक या फिर क्या? और थर्ड, आपके पैशंस और इंटरेस्ट क्या क्या है, ये सब लिखो और फिर उन लोगों से ज्यादा मिलो जिनकी पसंद आपकी पसंद से मिलती हो। फॉर एग्जाम्पल, ऑथर को ट्रैवलिंग और दूसरे कल्चर्स को एक्सप्लोर करने का बहुत ज्यादा शौक था, इसलिए जब वो किसी नई जगह पे जाते थे जहाँ उन्हें ऐसी लड़की मिलती जिसे खुद भी ट्रैवलिंग का शौक होता, तो ऑथर उनके साथ कई सारी इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर कर पाते एकदम आराम से। वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते एक दूसरे के साथ, जिससे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिल्ड होता दोनों में। हेंस लेसन नंबर 3 ये है कि बी ऑनेस्ट इन योर एक्सप्रेशन। अपने बारे में समझना और ये समझना कि आपको किस टाइप के ट्रेट्स एक वुमेन में चाहिए, ये चीज आपकी पर्सनालिटी और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग बनाती है। इसलिए अगर आप रिजेक्शंस भी फेस करो तो याद रखो, ये एक तरीका होता है उन लड़कियों को फिल्टर आउट करने का जिनके साथ आप अच्छे कनेक्शन नहीं बिल्ड कर पाओगे लॉन्ग टर्म में। लेसन नंबर 4, ट्रू विद इंटेंशंस। ऑथर जब बहुत ही यंग थे तभी उनके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया था, जिसकी वजह से फिर वो अपनी मॉम के साथ रहने लगे थे। अपने टीनेज के टाइम में भी उनका बॉयज के साथ बहुत कम इंटरेक्शन हुआ था, जिसकी वजह से वो अपने अडल्टहुड में अपने मेल फ्रेंड्स को बहुत ज्यादा इंप्रेस करने की कोशिश करते थे। कई बार कूल बनने की कोशिश करते थे, वो उन्हें इंप्रेस करना चाहते थे, जिसके लिए ही वो हमेशा लड़कियों से बात करने की कोशिश करते थे। और ये सब करते टाइम वो अपने इंटेंशंस को लेके ही क्लियर नहीं रहते थे, जिसकी वजह से वो लोगों को कई बार पसंद नहीं आते थे। और ये बात सबके लिए सच है। इनफैक्ट मैंने कई बार ऐसे लोगों को देखा है जो वैसे तो किसी लड़की को पसंद करते हैं, लेकिन उनके सामने वो बोलते हैं कि नहीं, वो उन्हें पसंद नहीं करते। वो अपने इंटेंशंस को छुपाने की कोशिश करते हैं, अपने आप को जस्ट फ्रेंड्स दिखा के, जबकि रियलिटी में उनके इंटेंशंस कुछ और ही होते हैं। रिसर्च बताती है कि जो मेन होते हैं वो यूजुअली फैक्ट्स और डेटा के बेसिस पे कम्युनिकेट करते हैं, जबकि जो औरतें होती है वो यूजुअली इंटेंशंस और फीलिंग के बेसिस पे कम्युनिकेट करती है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपकी गर्लफ्रेंड है या फिर वाइफ है जो आपको बोलती है कि उसको ये जरा भी नहीं पसंद है कि आप उसके कुछ पर्टिकुलर फ्रेंड्स हैं उनके साथ जरा भी टाइम स्पेंड करो, बट फिर नेक्स्ट डे वो आपको उनसे ही मिलने के लिए इंसिस्ट भी करती है। ना ये चीज लॉजिकली कंफ्यूजिंग है, बट ऐसा होने पे यूजुअली रीजन ऐसा होता है कि पहले दिन उसका मूड सही नहीं होगा, उसकी फीलिंग्स नेगेटिव होगी और वो लव्ड फील नहीं कर रही होगी। बट अगले दिन जब वो सिक्योर फील कर रही हो, आपका प्यार उसे दिख गया हो, तो उसके ओपिनियंस फौरन पूरे चेंज हो गए हो और फिर वो आपको हैप्पी रखना चाहती हो। मतलब औरतें इंटेंशंस और इमोशंस के बेसिस पे एक्शंस लेती है, ना कि फैक्ट्स। और यहाँ समझने वाली बात आपके लिए ये है कि आप एक वुमेन से कितना भी झूठ बोलने की कोशिश करो, कई बार वो आपके अंडरलाइंग इंटेंशंस को जल्दी ही समझ लेगी। इसलिए अगर आप फेक एक्ट करोगे, अपने इंटेंशंस को लेके क्लियर नहीं रहोगे, तो ये उसे आपके अंदर इंटरेस्टेड नहीं फील कराएगा। इसीलिए लेसन नंबर 4, अपने एटीट्यूड का ऐसा बनाओ जहां आप हमेशा अपने इंटेंशंस को लेके सच बोलो। लेसन नंबर 5, अट्रैक्शन बिल्ड करने के लिए जो स्किल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल होती है वो होती है कम्युनिकेशन स्किल्स। नाउ ये स्किल आप बस कुछ मिनट में तो नहीं सीख पाओगे, बट मैंने इससे रिलेटेड ही कई सारी बुक्स के कई सारे ग्रेट वीडियोस बनाए हैं, जिनकी प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगा। आप उसे जरूर चेकआउट कर लो, वो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। बट अभी के लिए मैं आपको 5 चीजें बताता हूँ जो आप करना आज से स्टार्ट कर सकते हो। फर्स्ट, अपनी लैंग्वेज को एफिशिएंट बनाओ और फिलर वर्ड्स को कम से कम यूज करो। फिलर वर्ड्स मतलब ये सारे वर्ड्स को कम से कम यूज करो। सेकंड, लोगों से क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन मत पूछो, मतलब कि तुमको कैसा लग रहा है यहाँ के, अच्छा लग रहा है। क्लोज्ड क्वेश्चंस पूछने के बजाय ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछो और ज्यादा स्टेटमेंट्स का यूज करो, जैसे कि बात लंबी हो, जैसे कि सामने वाला इंसान थोड़ी लंबी बात कर पाए। आप अपने एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड बात करो, उनके एक्सपीरियंस, उनके शौक, उनके हॉबीज, ये सारी चीजों से रिलेटेड बात करो। यह आपको लंबी बात और कनेक्शन बिल्ड करने में हेल्प करेगा। थर्ड, कन्वर्सेशन को किसी भी डायरेक्शन में लेके जाने के लिए प्रैक्टिस करो। फोर्थ, स्टोरी टेलिंग के आर्ट को सीखो जो आपकी कन्वर्सेशन स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पे लेके चले जाएगा। और लास्ट फिफ्थ, सामने वाले इंसान के साथ इमोशनल कनेक्शन बिल्ड करो, जैसे कि मैंने पहले भी इस वीडियो में बताया है। ये सारी चीजें आपको एक ग्रेट कम्युनिकेटर बनने में हेल्प करेगी और आपके एटीट्यूड को बहुत अट्रैक्टिव बनाएगी। लेसन नंबर 5, थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट औरतों पे रिसर्च करने के बाद जो एक चीज हमेशा ऊपर आती है, जो औरतों को बहुत डिजायरेबल लगती है, वो है सोशल स्टेटस और रिसोर्सेज। मतलब कि वुमेन को वो आदमी बहुत पसंद आते हैं जो ज्यादा सक्सेसफुल, पॉपुलर या फिर पावरफुल होते हैं। अब देखो, गलत मत समझो, सोशल स्टेटस मतलब ये नहीं है कि सामने वाले इंसान के पास कितने पैसे हैं या फिर वो कितना रिच है। नहीं,
सोशल स्टेटस का मतलब है पावर और पॉपुलैरिटी, ये सब। मोस्ट ऑफ द वुमेन आपके मटेरियल पोजीशन से अट्रैक्ट नहीं होती है, बल्कि वो आपके बिहेवियर से अट्रैक्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आदमी है जो बहुत सक्सेसफुल है बट फिर भी वो बहुत अंडर कॉन्फिडेंट रहता है, जिसके इंटेंशन सही नहीं है, या फिर जो भी बातें मैंने पहले डिस्कस करी है वो उसके अंदर नहीं है, वैसा अच्छा एटीट्यूड उसका नहीं है, तो वुमेन यूजुअली उससे अट्रैक्टेड नहीं फील करेगी। दूसरी तरफ एक आदमी है जो इतना रिच नहीं है, पैसे वाला नहीं है, बट उसके पास ग्रेट स्किल्स है, उसके पास स्ट्रेंथ है, उसे लोग पसंद करते हैं, वो पॉपुलर है, उसके पास गोल्स है जिसके ऊपर वो काम करता है, तो ये सारी चीजों की वजह से वुमेन उससे ज्यादा अट्रैक्ट होगी। इसलिए लेसन नंबर 6 फॉर एटीट्यूड यही है कि अपने सोशल स्टेटस को ऊपर लेके जाने के लिए काम करो। ये बस लड़कियों के लिए ही नहीं, बल्कि मैक्सिमम लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगा। लेसन नंबर 7, एक चीज जो मैक्सिमम लोगों को बहुत अनअट्रैक्टिव बनाती है वो है भीड़ का हिस्सा बन जाना। मतलब खुद के कोई ओपिनियंस नहीं होना, खुद का कोई टेस्ट नहीं होना, और बस दूसरे के ओपिनियंस और टेस्ट के हिसाब से अपनी लाइफ जीना। जबकि अट्रैक्टिव लोग खुद के ओपिनियंस रखते हैं, वो कई बार ऐसी चीजें करते हैं जो ज्यादातर लोग नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 3 चीजें बताता हूँ जो मैक्सिमम लोग नहीं करते हैं बट आपको करनी चाहिए। नंबर 1, बिकम अ वेल रीडर। आपको बुक्स पढ़ते रहना चाहिए जो आपके पर्सपेक्टिव को बड़ा बनाएगी, आपको अलग अलग चीजें सिखाएगी जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने में, हाई सोशल स्टेटस लाने में, आपके एटीट्यूड को इंप्रूव करने में, लोगों को इंप्रेस करने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और ये चीज ऑथर ने भी करी थी। ऑथर ने एक बार अपने आप को 50 डेज में 50 बुक्स फिनिश करने का चैलेंज दिया था, जो उन्होंने करा भी था। ऑथर बोलते हैं कि वो एक चीज ने उनकी लाइफ को बहुत ज्यादा बदल दिया। सेकंड, डेवलपिंग टेस्ट। मैक्सिमम लोगों से जब आप पूछोगे कि उन्हें कोई मूवी या बुक क्यों पसंद है, तो वो 1-2 सेंटेंस से ज्यादा नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि उन्होंने दूसरों की बातें सुन के, दूसरों की पसंद के अकॉर्डिंग खुद भी चूज कर लिया कि उन्हें ये पसंद है, और उनका खुद का कोई टेस्ट नहीं है। जबकि अगर आपको खुद से कोई चीज पसंद आती है तो आपको उसे इन डेप्थ समझ में आता है कि वो आपको क्यों आया है पसंद, क्या एग्जैक्टली बातें हैं जिसकी वजह से आपको वो मूवी या बुक पसंद आई है। इसलिए आप भी एक टेस्ट डेवलप करो, समझो कि आपका टेस्ट क्या है। नंबर 3, ट्राइंग न्यू थिंग्स। मैक्सिमम लोग एक मोनोटोनस लाइफ जीते हैं, मतलब कि सुबह उठना, खाना खाना, जॉब जाना, इंटरनेट यूज करना, वापस आना, सो जाना, और यही चीज वो लगातार करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी एनर्जी हमेशा कम रहती है और वो बहुत अनअट्रैक्टिव भी लगते हैं। इसलिए आपको हमेशा नई चीजें ट्राई करते रहनी चाहिए। एक पेपर की शीट लो और उसमें वो सब लिखो जो आप इस लाइफ में करना चाहते हो, और फिर इनमें से कम 2 से 3 चीज अगले 1 साल में करने का पक्का डिसाइड करो। अगर आप ये चीज करोगे तो आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाओगे, आपका एटीट्यूड ऐसा बन जाएगा जो लोगों को अट्रैक्ट करेगा। ये सारी बातें मैंने आपको मार्क मेंसन की बुक मॉडल से बताई है। अगर आप दूसरों को अट्रैक्ट करना चाहते हो, स्पेशली औरतों को अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो ये बुक में आपको कई सारी बातें सीखने मिलेगी। ना अगर आपने इस वीडियो से एक भी काम की बात सीखी है जो आपकी लाइफ को इंप्रूव कर रही है, तो लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाओ। कमेंट करके बताओ कि इनमें से कौन सा एटीट्यूड आपके अंदर है। शेयर कर इस वीडियो को व्हाट्सएप पे अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ, ताकि वो लोग भी थोड़ा सीख सके अट्रैक्शन के बारे में। और सबसे मेन, अगर आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया है तो वो प्लीज दबा दीजिए और हमारे मिशन रीड इंडिया रीड का हिस्सा बने, जहां हम मिल के लोगों के अंदर बुक्स पढ़ने का शौक पैदा कर रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।